आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी आलू की मट्ठी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो इस होली पर आप इसे बना करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है इस तरह का एक कोई बड़ा बर्तन, और हमें यहाँ पर लेने हैं उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया है और इस तरह से हमें इसको कद्दूकस कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मैशर से मैश भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कद्दूकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा डो लग करके तैयार होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सारे आलू को कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं मसाले। तो 3 छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डालना है नमक। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन। अगर आप यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमने ऐड किया है यहाँ पर मैदा। तो अभी हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ऐड किया है। मैदा की जगह आप चाहे तो यहाँ पर आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी टोटल मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। अगर बीच बीच में कम लगेगा तो हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर मैदे को आलू के अंदर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो ये हमने आलू लिया है इसी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डो मैंने लगा करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच के करीब ऑयल। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसको हमें चिकना कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा डो लग करके तैयार हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ऑयल फिर से लेना है और हाथों पर हमें ऑयल को लगा लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इसकी लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो हमें यहाँ पर इस तरह से 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। तो 3 गोले हमें यहाँ पर बना करके तैयार कर लेने हैं। आप चाहे तो यहाँ पर कम और ज़्यादा भी बना सकते हैं, या फिर एक गोला बना करके आप स्लेब पर इसको बेल सकते हैं। एक बारी में जल्दी से बिल करके तैयार हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से बताऊँगी, आप दोनों तरीके से यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इसको बेल लेना है। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए तो आपको यहाँ पर इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। पतला बेलेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हमारी मट्ठी बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से हमें इसको पतला पतला बेल लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको पतला बेला है, और अगर आपको हल्की सी सॉफ्ट चाहिए तो आप यहाँ पर इसको हल्का सा मोटा भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से बेल करके तैयार कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर देनी है इसको शेप। तो इस तरह की कोई भी डब्बी हो तो उसका हमें ढक्कन ले लेना है, और ये सभी के घर में होता है। और इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। तो इसको हल्का सा ना हमें थोड़ा सा टाइट करना है और बिल्कुल ही अच्छे से कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें सारी कटिंग तैयार कर लेनी है, और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बस अब हमें यहाँ पर इस तरह से ढक्कन की मदद से सारे हमें यहाँ पर निशान को दे देना है, और बाद में हमें यहाँ पर इस तरह से बचे हुए आटे को बाहर निकाल लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हाथ से भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह की सुंदर शेप देना चाहते हैं तो आपको इस तरह से कोई भी ढक्कन ले लेना है और उससे आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी मट्ठी देखने में लग रही है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हमें यहाँ पर इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करते टाइम भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर शुरू में जो है गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रख देनी है। लो फ्लेम पर हमें इसको धीमी धीमी आंच पर फ्राई करना है। जब ये हल्के से पक करके तैयार हो जाएंगे तब लास्ट में हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो 100% आपकी मट्ठी बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगी।
अगर आपने यहाँ पर तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया और उबलते हुए तेल में अगर आपने इसको डाला तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से धीमी धीमी आंच पर हमें इसको पकने देना है। हल्का हल्का सा पकना शुरू हो चुकी है तो बस अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से बाकी के सारे बैच को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 4 बैच में बना करके तैयार किया है, क्योंकि 3 हमने जो गोले बनाए थे उसके जो ऊपर का हिस्सा बचा था उसका लास्ट में हमने एक और गोला बना लिया था। तो बादामी होने तक हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और कलर भी कितना प्यारा है। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको फ्राई करना है। एक तो तरीका आप यहाँ पर तेल लगा करके इसको बना सकते हैं, या फिर इस तरह से आपको सूखा मैदा लेना है और इस तरह से डस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे कि हल्का सा यहाँ पर ये चिपक रहा है नहीं बन रहा है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह से मैदा डस्ट करके बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही अच्छे से हमारी जो है मट्ठी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको बेल लेना है और बेलने के बाद वापस से सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। एक लाइक का बटन है आपसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए एक बेल आइकन का बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस करें। इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमें सारे पीसेस को कट कर लेना है और इनको भी हमें धीमी धीमी आंच पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आलू की बहुत ही टेस्टी मट्ठी की रेसिपी। तो आप इस होली के त्यौहार पर इसको ज़रूर से बनाएं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आलू की इस मट्ठी को आप हरी चटनी के साथ या फिर आप लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।